हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म महासारथी टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव का तैयारी अभी से कैसे करना है। क्योंकि कई से मेरे भाई होते हैं, मेरे प्यारी बहनें होती है, जो क्या करते हैं कि इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश से हमेशा डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं कि इंग्लिश जो है बिल्कुल हार्ड सब्जेक्ट है, इंग्लिश में हम बेहतर नहीं कर पाएंगे, हमारा जो होगा 40 से 50 अंक आकर ही रह जाता। मतलब इस तरह के माइंडसेट अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा बात नहीं है। यदि आप शुरू से एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि कैसे हम 2026 में एग्जाम देंगे तो इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव में स्कोर करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश में कहां से पूछा जाता है, कितना चीज हमें पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है, और आपका जो किताब होता है तो किताब में हमें किन किन टॉपिक पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मेरे दोस्त, यदि आप भी चाहते हैं 2026 के एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। क्या इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो आप लोग हमेशा भयभीत रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं कि इंग्लिश तो हमसे होगा नहीं, हमारे बस के बात नहीं है। लेकिन ऐसा काम आपको नहीं करना। सबसे पहला अपने दिमाग को स्थिर कर रखना है और अपने अंदर विश्वास जगाना है कि हम इंग्लिश में बेहतर कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे आता है कि इंग्लिश का तैयारी कैसे करना है। हम आज की क्लास में स्पेशली बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड क्या करता है कि आपका इंग्लिश है टोटल 100 अंक का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या रहेगा, 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपका 50 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा। इस तरह से दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो बात करेंगे कि यदि आप इंग्लिश में बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव में आपको 50 में से 50 सही करना ही पड़ेगा, और यदि आप 50 में से 50 सही नहीं करते हैं तो आपको एक बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में जब पूरा अंक मिलेगा, और सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आप कितना भी लिखिएगा नहीं तो पूरा अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज पेपर है और लैंग्वेज पेपर में कभी पूरा में से पूरा अंक नहीं दिया जाता। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप लोग सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, आपका फर्स्ट कदम क्या होना चाहिए कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और ऑब्जेक्टिव में जो होता है 50 होता है, तो 50 में से 50 आपको स्कोर करना है, और इस तरह से 50 में से 50 स्कोर होगा। और यहाँ पे जो आपका 50 अंक का सब्जेक्टिव बच गया और इसमें 40 अंक भी आता है, तो 50 प्लस यहाँ पे 40 करेंगे तो टोटल 90 अंक आपका जरूर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में कहां से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो इंग्लिश होता है, बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, दो जगह से क्वेश्चन पूछता है। क्या दो जगह से कुछ क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला आपका जो बुक होता है, आपका जो पाठ्य पुस्तक होता है, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दूसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है, आपका इंग्लिश ग्रामर से पूछता है। क्या इंग्लिश ग्रामर से पूछता है। और यहाँ पे सीधा सा यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं कि आपका जो किताब रहेगा, आपका जो बुक रहेगा, इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा 40 वो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या 40 वो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और इंग्लिश ग्रामर जो होता है, तो इंग्लिश ग्रामर का जो वेटेज रहेगा, इसमें क्या रहेगा, टोटल यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। क्या 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो अब आप यहाँ पे यह कह सकते हैं कि भैया टोटल यहाँ पे 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहता है और एक ऑब्जेक्टिव जो होता है 1 अंक का होता है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि क्या करता है, बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होता है तो उसमें डबल ऑप्शन रहता है। मतलब सीधा सा आप समझिए कि 50 को ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है ना, तो हमारे पास ऑप्शन में रहेगा 100 को ऑब्जेक्टिव, तो 100 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। और 100 क्वेश्चन में से सेलेक्ट करके केवल हमें 50 क्वेश्चन ही बनाना है, 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होगा। तो सीधा सा आप समझिए कि जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन आपका किताब से रहेगा और 60 क्वेश्चन आपका रहेगा इंग्लिश ग्रामर से रहेगा। तो सीधा सा यदि एक शब्दों में आपको कहें कि यदि आप इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना होगा, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। और सबसे पहला मिस्टेक आप लोग यही करते हैं कि आप लोग किताब पे ध्यान देते हैं और इंग्लिश ग्रामर पे तो पढ़ते हैं नहीं, इसमें आप मेहनत नहीं करते हैं, और आपको पता भी नहीं रहता है कि इंग्लिश ग्रामर का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस टॉपिक से ज्यादा अंकों का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास के बाद आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और कंप्लीट गाइड मिलेगा। ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि इतना तो हम समझ गए हैं कि हमारा क्या होता है कि 40 अंक का आपका किताब से पूछा देगा। तो किताब से जो पूछा जाता है तो आपका जो किताब है, जो भी आपका इंग्लिश का किताब है, बिहार बोर्ड इंटर का किताब, तो उसमें क्या होता है, रेनबो नाम का किताब है, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, 2 किताब है, लेकिन मूल रूप से आपका रेनबो है। तो उससे क्या होता है, आपका जो किताब है 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला भाग जिसे कि हम लोग प्रोज सेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोज सेक्शन कहते हैं, और दूसरा जो आपका पार्ट होता है जिसे हम लोग पोएट्री सेक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कई से मेरे भाई होते हैं, मेरे स्टूडेंट होते हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं, और हम भी क्लास 12 में थे तो इस तरह के परेशानी का सामना करते थे। समझ में नहीं आता था कि प्रोज सेक्शन किसे कहते हैं और पोएट्री सेक्शन किसे कहते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते थे। तो आपको बता दें मेरे भाई कि आप लोग जब हिंदी पढ़ते होंगे तो हिंदी में क्या रहता है, एक रहता है काव्य खंड और एक रहता है गद्य खंड। तो गद्य खंड जो रहता है ना उसे हम लोग प्रोज सेक्शन कहते हैं, और जो काव्य खंड रहता है जिसमें कि कविता रहता है उसे हम लोग पोएट्री सेक्शन कहते हैं। इतना चीज आप समझ गए। तो 2 सेक्शन में मूलतः आपका जो है किताब है डिवाइड है। तो सबसे पहला यहाँ पे बात करें तो प्रोज सेक्शन में टोटल आपको 11 चैप्टर पढ़ना होता है, और पोएट्री सेक्शन में टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ना होता है। तो सिंपली यहाँ पे बात करें कि दोनों मिलाकर के टोटल जो आपका किताब में चैप्टर है 21 चैप्टर है, क्या 21 को चैप्टर है, और 21 चैप्टर से मिलाकर के आपका 40 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और बिल्कुल इजी ऑब्जेक्टिव होगा, बिल्कुल आसान ऑब्जेक्टिव होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो किताब है, किताब का यहाँ पे सिलेबस क्या है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो इंग्लिश ग्रामर है, तो इंग्लिश ग्रामर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, किससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और यदि हम इंग्लिश ग्रामर में कमजोर हैं तो किस किस टॉपिक को पढ़ लेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में जो 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो 60 में से 60 हम लोग आसानी पूर्वक स्कोर कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या आपको पता होगा कि 60 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आपको इंग्लिश ग्रामर में शुरू से ही आपको ध्यान देना होगा। किसी भी टीचर का कोर्स आपको ले लेना होगा, चाहे आप ऑफलाइन क्लास करते हैं या ऑनलाइन क्लास करते हैं, कहीं से भी किसी भी टीचर का कोर्स ले लेना है, और वहां से जो सर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर पे ज्यादा फोकस करना है। पर्सनल ओपिनियन है, भाई समझ करके समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम में हर एक साल, इससे जानते हैं 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछ लिया जाता है। तो पहला क्या यहाँ पे है, टाइम एंड टेंस है, क्या टाइम एंड टेंस है, या आप इसे टेंस भी कहते हैं। तो टेंस को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका जो भी क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका जो भी ग्रामर का रूल्स होता है, पूरा A to Z इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद दूसरा जो आपका टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, आपका वॉइस हो जाता है, क्या वॉइस हो जाता है। तो वॉइस में क्या होता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना रहता है, और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना रहता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको जानते हैं 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला आपको एक्टिव वॉइस देगा और एक्टिव से बोलेगा पैसिव में चेंज करने के लिए। सेकेंड जो क्वेश्चन पूछेगा पैसिव ही दे देगा और पैसिव से बोलेगा एक्टिव में चेंज करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे बात करें, आपको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है कि वॉइस का जो भी होता है कॉन्सेप्ट होता है पूरा 100% रट जाना है। और वॉइस से भी कई सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, स्टार मार्क कर दीजिएगा। 2026 एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि हर साल इस तरह का टॉपिक आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल करके देख लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन इस बार 2025 में पूछा गया या 2024 में पूछा गया तो आप क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। मैक्सिमम मतलब यहाँ पे वॉइस जो आपका है ना, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो सिंपली बात करते हैं तीसरा जो आपका टॉपिक है, तीसरा टॉपिक नरेशन है, क्या नरेशन है। और नरेशन को तो बिहार बोर्ड के जितना स्टूडेंट होते हैं इतना हार्ड समझते हैं कि उनको लगता है हमसे तो नहीं होगा, तो आपसे नहीं होगा तो किससे नहीं होगा। जब आप पहले ही हार मान लीजिएगा कि हमसे नहीं होगा तो फिर तो नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, पढ़ने का जो तरीका होगा ना उसको चेंज करना होगा। आप लोग क्या करते हैं, पहले आप नरेशन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो समझ में क्या आएगा। सबसे पहले आपको टाइम एंड टेंस पढ़ना, उसके बाद वॉइस पढ़ना, उसके बाद तीसरा स्टेप में नरेशन पढ़ना है। क्योंकि ये तीनों जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है, तो आपको यही काम करना होगा। और नरेशन से भी कई सारा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
उसके बाद अगला यहाँ पे है यूज ऑफ आर्टिकल। क्या यूज ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे बात आता है कि आर्टिकल का प्रयोग मतलब कहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। इस तरह से जो भी होता है ना उसके बारे में पढ़ लेना है कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए, हम भी पढ़े हैं बचपन में, 8 क्लास 7 क्लास से ही पढ़ते आए कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बिल्कुल आसान है, जो पहले वाला रूल्स था वही रूल्स रहेगा। थोड़ा सा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसका प्रैक्टिस आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहला साइनोनिम और एंटोनिम। क्या साइनो और एंटो को आपको जरूर कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्या करेगा, साइनोनिम पूछ लेगा आपसे और एंटोनिम पूछ लेगा। साइनोनिम एंटोनिम कहने का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से क्या होता है हिंदी में उल्टा शब्द पूछा जाता है उसी तरह से, और उसके बाद पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है और उसी तरह से इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा साइनोनिम और एंटोनिम। तो साइनोनिम और एंटोनिम को आपको जरूर तैयार कर लेना होगा। जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा पिछले 8 से 10 वर्षों में पूछा गया उसको सिर्फ आप कंप्लीट कर लीजिए। आप जो भी गेस्ट पेपर को लीजिएगा या आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक रहेगा उससे सिर्फ कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में 2026 में जो पूछा जाएगा ना इससे बाहर नहीं रहेगा, इसी से तमाम चीज यहाँ पे साइनो रहे या एंटो रहे इसी से रहेगा। तो इसके लिए आपको यही काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो होता है करेक्ट वर्ड होता है। क्या होता है कि देखिए आपके पास क्या होगा कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बोल देगा चूज द करेक्ट वर्ड, मतलब 4 गो वर्ड मीनिंग दिया हुआ रहेगा जिसमें से 3 गो गलत रहेगा और एक सही रहेगा। तो आपको क्या करना होगा कि जो सही रहेगा उसको टिक करना है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है और इसके लिए आपको क्या काम करना होगा वही आप कीजिएगा। सिर्फ जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसका सबसे लास्ट में आप लोग तैयार कर लीजिएगा मॉडल वर्ब्स को पढ़ लीजिएगा। क्या मॉडल वर्ब को पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, कहां पे हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आसान टॉपिक है। तो इंग्लिश ग्रामर में यदि आप इतना टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको 60 को जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ना तो 60 में से 60 आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो सिंपली यदि देखा जाए कि इस तरह से इतना टॉपिक पढ़िएगा इंग्लिश ग्रामर का और यहाँ पे जो आपका किताब होता है किताब का भी पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा 21 चैप्टर का। तो आपके पास जो 50 को 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ना, क्या ऑप्शन तो रहेगा 100 और 100 में से हम 100% यह कर सकते हैं कि आप लोग 50 आउट ऑफ 50 स्कोर जरूर कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त आपको यही करना है, यही एग्जाम पैटर्न है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका तैयारी कैसे करना है, मतलब इंग्लिश ग्रामर में हम बेहतर परसेंटेज लाएंगे तो इसके लिए हमें अभी से अपना तैयारी कैसे करना होगा। क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ यहाँ पे समझ रहे थे अपना सिलेबस को देख रहे थे कि किताब से ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है और आपका इंग्लिश ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर से ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात आता है कि किताब का तैयारी कैसे करना है और आपका इंग्लिश जो ग्रामर है ग्रामर का तैयारी कैसे करना है और इसका प्रैक्टिस कहां से करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, मार्केट जाइएगा। बात करते हैं इंग्लिश यहाँ आपका जो किताब है किताब के बारे में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जो किताब होता है रेनबो होता है, रेनबो पार्ट 2 करके वो किताब आप ले लीजिएगा। किताब लेना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जब आप क्लास कीजिएगा, जब सर क्लास करवाएंगे तो उस टाइम उसको आपको रीड करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो किताब को आप लोग जरूर ले लीजिएगा और आपको सिलेबस हमेशा याद रहेगा जब आपके पास किताब रहेगा, ठीक है। उसका दूसरा काम आपको क्या करना होगा कि कुछ समय के बाद क्या करेगा, मार्केट में आ जाएगा ये सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। क्या सभी जो आपका सब्जेक्ट है ना सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और एक किताब के अंतर्गत आपका जो भी सब्जेक्ट रहे, चाहे साइंस रहे या आर्ट्स रहे या कॉमर्स रहे, कोई भी आप स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, आप अपने अनुसार एगो बुक ले लीजिएगा जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है। तो ऑब्जेक्टिव वाला आपको किताब ले लेना है। तो ऑब्जेक्टिव वाला किताब लीजिएगा। आपको काम क्या करना होगा, आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए जो भी यहाँ पे कंफर्टेबल आप रहिएगा, चाहे आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। तो आपको काम क्या करना होगा, सबसे ज्यादा जरूरी, जैसा कि मान ले जाए आपका इंग्लिश का जो किताब है इसमें प्रोज, यहाँ पे क्या प्रोज सेक्शन सर स्टार्ट किए। तो प्रोज सेक्शन में सबसे पहला चैप्टर आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जब सर पढ़ाएंगे तो आपको पूरा डिटेल पूर्वक आसानी पूर्वक वहां पे पढ़ना है। और उसके बाद काम क्या करना, जब चैप्टर आपका खत्म हो जाता है तो आपको काम क्या करना होगा,
कि जो भी ऑब्जेक्टिव वाला बुक लीजिएगा ना तो उसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को निकालिएगा और टोटल ऑब्जेक्टिव को आप लोग बना लीजिएगा। उस किताब में क्या रहेगा, पूरा A to Z आपका रहेगा, पिछला साल का पूछा हुआ क्वेश्चन और जो भी MCQ क्वेश्चन रहेगा टोटल वहां पे इंक्लूड किया रहेगा। ठीक है, तो उसका सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना और इसी तरह से जैसे जैसे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसे वैसे सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार करते जाना है और एक भी चैप्टर का स्किप नहीं करना है। ऐसा गलती नहीं करना है कि आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया, 5 दिन के बाद सोचेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, अभी तो एक ही चैप्टर खत्म हुआ है, 2 4 5 चैप्टर खत्म होगा तब हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा गलती नहीं करना, क्योंकि एक एक गलती कीजिएगा ना तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास कई सारा चैप्टर हो जाएगा और आपको ऑब्जेक्टिव याद करने में काफी प्रॉब्लम होगा। तो सिंपली कहने का मतलब यही हुआ, एक चैप्टर का यहाँ पे कंप्लीट होता है तो एक चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए और इसी तरह से आपका टोटल 21 को चैप्टर है, 21 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। और बात करते हैं कि आपका इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर में भी वही काम करना होगा। सिंपल सा सीधा सा है कि सर जो इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाएंगे, टाइम एंड टेंस जो भी रूल्स लिखाएंगे वही करना है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि प्रैक्टिस कहां से करना है, तो प्रैक्टिस के लिए वही है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, वैसा क्वेश्चन बैंक जिसमें क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है। आपको पता नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो आपका क्या आता है, ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक आता है अपने आप में बेस्ट है, उसका हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर देंगे फोटो, वहां से जाकर के आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक 2025 एग्जाम के लिए जो जारी किया गया था वही क्वेश्चन बैंक लेना है। और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया हुआ रहेगा, आपका टाइम एंड टेंस खत्म हुआ नहीं तो टाइम एंड टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ रहेगा और उसमें जितना भी क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2025 तक पूछा गया तमाम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। और इसी तरह से सभी टॉपिक का प्रैक्टिस आपको कर लेना है और 100% आप बोल सकते हैं कि इस तरह से अपना तैयारी करते हैं तो एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और लास्ट में आपको एक काम क्या करना होगा कि आप लोग क्या कीजिए, जैसे कि चैप्टर होता है टोटल 21 को चैप्टर है, पहला प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन, तो सभी चैप्टर के चैप्टर और उसके राइटर नेम को आप जरूर कर लेना है, क्योंकि चैप्टर और राइटर नेम से कई सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कम से कम 7 से 8 गो प्रश्न आपका चैप्टर और राइटर नेम से पूछा जाता है, तो चैप्टर और राइटर नेम को आपको जरूर कंप्लीट कर लेना है। और यदि आपका भी मेन पेपर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आप लिए हैं तो मेरे दोस्त यदि आप चाहते हैं मैथमेटिक्स में एक बेहतर परसेंटेज लाना तो मैथमेटिक्स का हम भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे क्लास करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं और एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और एनसीईआरटी से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, सितंबर तक कंप्लीट करवा देंगे। और अभी तक आपका जो होता है कई सारा चैप्टर को कंप्लीट करवा दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। और यदि आप क्लास 12 का हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी है, सभी सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक नंबर देते हैं, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। क्या इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, नंबर यहाँ पे है 9113177288। क्या 7288, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप से जाकर के मैसेज कीजिएगा। पूरा आपका जो है यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा और बिल्कुल आसान और इजी भाषा में रहेगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको वैसा पीडीएफ देना है जो कि आपको टॉपर बनने में मदद करे, एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करने में मदद करे। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% समझ में आया होगा कि इंग्लिश में ग्रामर का तैयारी कैसे करना है और आपका जो होता है किताब में ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है। मतलब टोटल यहाँ पे बात करते हैं कि इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें 50 आउट ऑफ 50 लाने के बेस्ट तरीका के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। तो मेरे दोस्त चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपके भी मन में किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वहां पे लिखिएगा, उसका समाधान जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।